रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? किसके साथ मिलाकर रखा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ मिलाकर रक्त को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो ये है मैग्नीशियम है जो नाइट्रोजन में जलती है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है, कौन सा होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में जो आयन होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है और इसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अम्लता हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेट की अम्लता हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसको प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। जब पेट में एसिडिटी हो जाती है ज़्यादा तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु है जो उसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है बॉक्साइट से। और बॉक्साइट का रासायनिक फॉर्मूला है जो वो क्या है? रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट का फॉर्मूला नेम है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु को जो निष्कर्षण यानी कि निकाला जाता है बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम धातु को, वो विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो ये है एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है ताकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए मिलाया जाता है क्रायोलाइट को। एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए क्रायोलाइट को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? कौन सा अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये है नाइट्रिक अम्ल यानी कि NO3। कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है?
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है मृदा सुधारक कहा जाता है। मृदा सुधारक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जिप्सम को। मृदा सुधारक जिप्सम को कहा जाता है। और जो जिप्सम का फॉर्मूला है वो क्या है? CaSO4 × 2H2O। क्या है? CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है लोहा प्रचुर मात्रा में? हरी सब्जियों में पाया जाता है। लोहा हरी सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ये है हेमेटाइट के द्वारा। हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है? लोहा, यानी कि आयरन Fe उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य में सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य में सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो ये है लोहे की अधिकता के कारण मनुष्य में सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे का भार अधिक हो जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ कौन सा है? यानी कि जो लोहे में जंग लगता है तो तब वो कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होते हैं। जो लोहे में जंग होता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया, लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है, किस किस के साथ क्रिया होती है जब लोहे में जंग लगता है? जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तब लोहे में जंग लगता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। कौन सा है? पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये है निकेल को मिलाया जाता है। जब लोहे को इस्पात में चेंज किया जाता है तो निकेल को मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। जो स्टील को यानी कि मजबूत बनाया जाता है, यानी कठोरता प्रदान की जाती है तो क्रोमियम मिलाया जाता है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? तो ये है फेरिक क्लोराइड को लगाते हैं
तो कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है। और इसका फॉर्मूला है फेरिक क्लोराइड का FeCl3। FeCl3। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये है तांबा। तांबा धातु का प्रयोग किया गया मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा, यानी कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया।